तरह से एक रचनात्मक क्रिया है और रचनात्मकता की कोई सीमा रेखाएं नहीं होती, कोई नियम नहीं होते। रचनात्मकता जो है अपने सेल्फ की होती है, अपने खुद के थॉट्स होते हैं, अपने खुद का अंदर का भीतरी सौंदर्य होता है कि हम किसी वस्तु को या किसी विचार को कितने अच्छे तरीके से दूसरे के सामने जो है व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए विज्ञापन बनाते समय या विज्ञापन लेखन करते समय जो ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। विज्ञापन का अर्थ है ज्ञापन, यानी कि विशेष रूप से बताना या विशेष जानकारी देना। ये विशेष रूप से बताना या विशेष जानकारी देना किसी वस्तु का या विचार दोनों का हो सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं कि विज्ञापन किस किस के हो सकते हैं। नौकरी के हो सकते हैं, पत्रिका बेचने या खरीदने के या पत्रिका की सदस्यता लेने के लिए। क्रय विक्रय, यानी कि वस्तु का ही क्रय विक्रय होता है कि या तो हमें बेचना है या हमें खरीदना है। खरीदना है तो विज्ञापन देखेंगे और बेचना है तो विज्ञापन देंगे। फिर है शुभकामनाओं का, विवाह का, शोक का या संवेदना व्यक्त करना। इसमें शुभकामनाएं, शोक या संवेदना पूरी तरह से वैचारिक है। इसमें विचार होते हैं, विचारों का सौंदर्य होता है। किसी वस्तु का मकान, दुकान, कपड़े, जूते, खाने पीने की वस्तु आदि। विज्ञापन वस्तु खरीदने और बेचने दोनों का होता है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञापन लिखने से पहले इन पर सोचें। इन पर सोचना है कि विज्ञापन करना है, वस्तु का करना है या विचार का करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि विचार है तो आपके पास एक शीर्षक होना चाहिए। वस्तु है तो वस्तु का नाम लिखना ना भूलें। और वस्तु खरीदने और बेचने की क्या करना है, खरीदने के लिए कि आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं इस तरह का, तो उसमें भी विशेषताएं देंगे कि मुझे इस तरह की विशेषताओं वाली चीज़ खरीदनी है, या बेचनी है कि मेरी वस्तु में ये विशेषताएं हैं, दूसरों को उसके लिए आकर्षित करना है। अब उसमें सोचना पड़ेगा कि उसमें कौन सी विशेषताएं डाली जा सकती हैं। इसके बाद क्या कोई स्लोगन बनाकर या विषय से संबंधित स्लोगन डाला जा सकता है। स्लोगन के बारे में आप सभी जानते हैं, कोई नारा या ऐसी काव्य पंक्तियां कि जिनको सुनकर लोग आकर्षित हों, जो सुनने में अच्छी हों। फिर सोचेंगे आप कोई छूट या कोई अन्य प्रलोभन दिया जा सकता है। वस्तु के विज्ञापन में मूल्य का बहुत महत्व होता है। अक्सर विद्यार्थी मूल्य लिखना भूल जाते हैं। अंत में पता लिखना ना भूलें, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है पता ही नहीं लिखते। आप इस चीज़ को मत भूलिएगा कि जब आप विज्ञापन लेखन कर रहे हैं तो उसमें आप किसी ब्रांडेड वस्तु का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। आपकी जो वस्तु है वो प्राथमिक स्तर पर है, आपको उसे बेचना है या जो खरीदना है जैसी भी है, तो उसको ये मान के चलेगा कि प्राथमिक स्तर पर कोई ब्रांड नहीं है कि जिसको लोग नाम से जाने। तो आपको इन 6 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात है कि अपनी बात को संक्षेप में कहना, उचित शब्दों का प्रयोग करना। अब मान लीजिए अगर आपके पास एक घड़ी है, आपको घड़ी का विज्ञापन करना है, तो आप सोचेंगे इस घड़ी का क्या नाम, इसकी क्या विशेषताएं और ये कहाँ मिल सकती है, कितने की मिल सकती है, तो ये सब चीज़ें सोचेंगे ना। चलिए आइए हम पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले सोचेंगे हम घड़ी का नाम। बॉक्स तो आपको बनाना ही है क्योंकि विज्ञापन हम बॉक्स में बनाते हैं। फिर घड़ी की विशेषताएं, फिर घड़ी के साथ कोई उपहार या छूट, फिर घड़ी का मूल्य और घड़ी मिलने का स्थान और पता। अब हम साड़ी के बारे में सोचते हैं कि हमें साड़ियाँ बेचनी है, किसी शोरूम से बेचनी है, किसी फैक्ट्री से बेचनी है, आपको सोचना पड़ेगा। साड़ी कितने तरह की है, सूती है और या सिल्क है, क्या है। चलिए इसके भी हम कुछ पॉइंट्स सोच लेते हैं। साड़ी का विज्ञापन बनाने से पहले बॉक्स तो बनाना ही है आपको, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। साड़ी शोरूम को कोई नाम देना है, साड़ियों की विभिन्नता के बारे में बताना है। मैंने पीछे बताया था अभी कि वो सूती है या वो सिल्क की है या कहाँ की है, कैसी है ना। अब कोई अच्छा स्लोगन लिखना। अब जैसे मेरे दिमाग में एक स्लोगन आया कि हमारी साड़ी दाम में कम और गुणवत्ता में है दम। स्लोगन हो गया।
इसके बाद अधिकतम खरीदारी करने पर छूट, क्योंकि कोई भी ग्राहक किस तरह से आकर्षित होगा, आपके दिमाग के अंदर वो सब आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पता लिखना ना भूलें। चलिए अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न इस तरह से है कि त्रैमासिक पत्रिका भाषा भारती की सदस्यता को अधिक से अधिक लोग ले, इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आकर्षक विज्ञापन में क्या करेंगे आप, कि आपके पास दो तथ्यात्मक बातें हैं कि त्रैमासिक पत्रिका आप नहीं बदल सकते, भाषा भारती ये पत्रिका का नाम है, इसे भी नहीं बदल सकते। आपको कहाँ पर सोच, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ लगानी है, कहाँ पर अपनी रचनात्मकता देनी है कि अधिक से अधिक लोग लें। ऐसा आप कैसे करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका, नाम क्या है, भाषा भारती, और हमें काम इसमें क्या करना है, सदस्यता लेने के लिए लोगों को आकर्षित करना है। चलिए अब आपकी रचनात्मकता कहाँ पर आती है, देखते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार निकलने वाली, ये तो आपको पता ही होगा। पत्रिका के नाम में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये सोचने का विषय हो सकता है कि नाम कहाँ और कैसे लिखना है, कि जब आप विज्ञापन बनाओगे तो पत्रिका का नाम आप किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे कि लोगों की सीधी दृष्टि उसके ऊपर जाए, और वो कैसी पत्रिका है इसके ऊपर भी लोगों की दृष्टि जाए, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। आगे चलते हैं। फिर है कि सदस्यता लेने के लिए आप लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके विज्ञापन का। इसमें आपको पत्रिका की विशेषताएं बतानी होगी, जैसे अब मैं विशेषताएं बता रही हूँ। विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए वचनबद्ध पत्रिका, विशेषता 1। विशेषता 2, नई रचनाकारों को अवसर और प्रोत्साहन देना। नंबर 3, प्रकाशित रचनाओं पर निर्धारित मानदेय राशि दी जाएगी, जो कि ज़्यादातर पत्रिकाओं में नहीं दी जाती, ठीक है ना। मानदेय राशि देने का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति अपनी रचना भेजिएगा उसको कुछ अमाउंट, कुछ पैसा दिया जाएगा। फिर है वर्ष में एक बार सदस्यों व रचनाकारों के सम्मेलन का आयोजन, यानी कि जो सदस्य बनेंगे पत्रिका के और जो इसमें रचनाएं लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उनका आपस में जो है एक इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, सम्मेलन कराया जाएगा। ये भी एक नई बात है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाते हैं कि सदस्यता लेने के लिए हमें बोलना है ना, तो सदस्यता शुल्क के संबंधी सूचना भी हमें इसमें डालनी पड़ेगी ना। तो वार्षिक 100 रुपये, त्रैवार्षिक 200 रुपये, पंचवर्षीय 400 रुपये, क्योंकि ऑप्शन देने पड़ेंगे ना लोगों को कि कोई 1 साल की लेना चाहता है, 3 साल की लेना चाहता है या 5 साल की लेना चाहता है। आइए आगे चलते हैं। अब है कि सदस्यता फीस कैसे दी जाएगी, ऑनलाइन देनी है, ऑफिस में देनी है या चेक से देनी है। तो उसके लिए हमें कोई बैंक का नाम, तो बैंक किसी जगह पर होगा तो स्थान का नाम भी देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा और IFS नंबर भी देना पड़ेगा, जिसमें जो चाहते हैं कि ऑनलाइन जमा कराएं तो वो ऑनलाइन इस नंबर से ही जमा करा पाएंगे। इसके लिए आप एक पता भी लिखेंगे, भाषा भारती अकादमी, रोहिणी, सेक्टर 43, दिल्ली 85, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको विज्ञापन इस तरह से क्रिएट करना है कि लोग उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हों, उसको जानने के लिए उत्सुक हों, वो देखने में भी सुंदर लगे और उसमें सारी की सारी विशेषताएं भी हों। विशेषताएं से मतलब कि कोई भी ऐसा पार्ट आपका ना छूटे कि जिससे किसी विज्ञापन पढ़ने वाले के मन में क्वेश्चन क्रिएट हो कि इसमें ये तो दिया ही नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि विज्ञापन में रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ये भी आपकी रचनात्मकता का एक अंग है, क्योंकि रचनात्मकता मतलब सौंदर्य, अंदर का एक सौंदर्य कि आप या आपकी प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है। इसमें आपके अंक नहीं काटे जाएंगे, बोर्ड जो है इसके लिए आपके अंक नहीं काटेगा, ठीक है, क्योंकि विज्ञापन में
तो होता ही सौंदर्य है कि लोग उसके पहले तो उसके आउटलुक को देखकर ही उसकी तरफ आकर्षित हों, ठीक है, और फिर उसके अंदर अगर सारी सूचनाएं हैं, हर तरह की जानकारी है उस वस्तु से संबंधित, तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता।